कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिरौरा गांव में की गई कांग्रेस मंडलम की बैठक आयोजित। लगभग 500 भाजपाइयों ने थामा कांग्रेस का हाथ। जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश दागी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा बिरौरा गांव में कांग्रेस मंडलम की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस मौके पर लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता नितेंद्र सिंह राठौड़ ने सभी नए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र भेंट करके सभी का कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया है। सुनिए इस दौरान क्या बोले कांग्रेस नेता नितेंद्र सिंह राठौड़। बैठक बिरौरा खेत में हमारे बप्पा बराज के मंदिर प्रांगण में हो रही और इधर उपस्थित सभी हमारे पिताजी के साथ ही हम उम्र पिता तुल्य बुजुर्गगण, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें और नौजवान साथीगण, साथ ही साथ सम्मानित मंच, आप सबको हम हृदय से नतमस्तक होकर प्रणाम करें। क्योंकि आचार संहिता लग गई, आप सब जने समझत, और 5 बजे तक को समय, इसलिए आचार संहिता का पालन करना भी हम सबका फर्ज है। और ऐसे तमाम वक्ता यहां उपस्थित हैं जो बोलना चाहते थे, उन सब से हाथ जोड़कर हम माफी मांगे कि क्षमा करियो कि आपको मौका नहीं मिल पाओ, लेकिन आगे और समय है, आप सबको मौका जरूर मिले। इसे नाराज कौन ना होगी जो नाराजगी को समय लेंगे। तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी और बेई बातें सबको पता है, महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट जो सबको इस शासन में चले ही हो और सबको पता है। अब आप सबसे क्या वो है कि सबसे पहले तो जितनी मीटिंग हो रही बिलगाय मंडलम से चालू हुई थी और उतना से जितनी मीटिंग हुई, हर मीटिंग में हमारे स्वर्गीय पिताजी को बनाओ परिवार जो आप सब हो, उनकी तादाद बढ़ती गई, कम नहीं गई। तो आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार कि आप सबने स्वर्गीय पिताजी पे हमेशा विश्वास रखो और पिताजी के मोड़ा पे भी आप सबको विश्वास है। इनके लाने आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सबको पता है कि भाजपा की सरकार कई सालन से, और उनमें तो जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, महंगाई सबके सामने है, भ्रष्टाचार सबके सामने है, रोजगार की बड़ी बड़ी बातें करी थी, लेकिन बेरोजगारी को आलम का है, जितने नौजवान साथी खड़े इन सबको पता है। तो बेबात करने को मतलब नहीं है मेरे पे, लेकिन हमारा आप सबसे क्या वो है कि उपचुनाव के बाद लगभग 2 साल हो गए और उपचुनाव के पहला स्वर्गीय पिताजी की राजनीति चालू हुई थी 1983 से, जब जनपद को चुनाव में लड़े, और उसके बाद निरंतर आप सबकी सेवा में रहे और आप सबको भरपूर आशीर्वाद उनके संगे रहो। हम तो जब बहुत छोटे थे, लेकिन आप सबने जो आज हमारे दादा हरे बैठे हुए जमाने में नौजवान थे, और जब इन सब ने स्वर्गीय पिताजी को संग दो, सबको याद है कि चश्मा बरिया को वह समय तो नहीं भूला, पूरे बुंदेलखंड में चश्मा बरिया की चर्चा रह। तो ऐसे आप सब जब ने अभूतपूर्व जो अपना सहयोग दो, जिसकी वजह से स्वर्गीय पिताजी को और अपने क्षेत्र को नाम पूरे मध्य प्रदेश में भाव, और पिछले 2 साल में अपने क्षेत्र की जो स्थिति रही वो भी आप सब जने देख रहे हैं। हमें आपसे इतने करने कि आप 25 वर्ष को या 30 वर्ष को समय जब स्वर्गीय पिताजी को हतो और पिछले 2 वर्ष को समय, की तुलना हमें नहीं बताओगे कि 25-30 वर्ष में का भाव और ये 2 वर्ष में का भाव, की तुलना आप सब जन को आपस में घर बैठ के करने, अपने घर के साथियों के संगे बैठ के करने कि क्या वो 25-30 साल का समय अपने पृथ्वी पर विधानसभा के लिए सही था, या 2 वर्ष का समय जिसमें निरंतर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके सम्मान को ठेस पहुंची,
निरंतर हमारे जो लोग हैं किराए चौराहे पे जो लूट चेकिंग के नाम पे आप सबके साथ हुई, निरंतर बिजली की जब बिल जमा नहीं हो पाए तो गांव-गांव में कुड़कियां हुई, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल उठाए गए, उल्टे सीधे बिल आए। ये आप सबको आकलन करना है। मुझे लगता है जब आप आकलन करोगे तो इसका नतीजा आप सबको आपस में बैठ के मिल जाएगा। हम आप सबसे जो करें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो अपन सब जानते हैं कि 22,500 घोषणाएं उनकी लंबित है और घोषणा वीर पे कौन और लाडली बहना के नाम से उन्होंने जो बातें करी, अब तो लाडली बहना की किस्त भी बंद हो गई। और आपको केवल ये देखे करें, हम सबको जो मान के चल रहे कि जितने लोग लालच, जितने लोग आपने लालच भारतीय जनता पार्टी ने आपसे करे, आप सभी बात को विश्वास रखियो कि जितने लालच भेदे उतनी ज्यादा वसूली वे आम जनता और आप ही से करें। सुनी के लाने सचेत भी आप सबको रहे। आज तो चुनाव को वक्त है, तो आपने देखो ही है कि मुख्यमंत्री जी ने कह दी कि जो भी ले लो वो भी ले लो, सब बातें कह डाली, लेकिन चुनाव के बाद आप सबसे ये चीजें वसूल लें। क्योंकि आपको याद हुई है कि जब जिन्होंने चुनाव लड़ा तो कद के किसानों को तो हर घर के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाए, बेकत के नौजवानों को तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाए और पता नहीं कितनी बातें करें। लेकिन जब चुनाव हो जाए तो वसूली भी यहाँ पे सबसे हो, बिजली के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे और महंगाई के नाम पे गरीब आदमी पिसता है, गरीब आदमी से लोग। इसलिए हमारा आप सबसे ये कहना है कि आज यहाँ बिलौरा, जिउरा और आसपास के तमाम लोग पाराखेरा के, चिरपरा के और सभी लोग मनिया के सब बैठे हुए हैं और साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हमारे कार्यकर्तागण भी बैठे हुए। हमारा आप सबसे ये कहना है कि आपको यही सोच के चलना है कि एक तरफ वो घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है जिनकी 22,500 घोषणाएं लंबित है, और दूसरी बात तरफ वो वचन वीर कमलनाथ है जिन्होंने पहले भी अपने वचन निभाए थे और अभी भी आपको 11 वचन दिए हैं। और जिसको मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की पार्टी सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी वो वचन आप सबके साथ निभाएंगे और हम सब कांग्रेस के जो योद्धा हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उन वचनों को आपके बीच में निभाने के लिए माननीय कमलनाथ जी को और कांग्रेस पार्टी को मजबूर भी करेंगे। यदि कोई कमी दिखेगी तो उसको मजबूर करके उन वचनों को पूरा करने का काम हम सब आपके साथ मिलकर करेंगे। ये आपके बीच में कहना चाहते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे कार्यकर्ता साथी जो हमारे परिवार हैं और समूचे विधानसभा से तमाम हमारे चुनिंदा कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि आज समय है संगठित रहने का, आज समय है हम सबको बंद मुट्ठी की तरह कार्य करने का। इसलिए मेरा सभी कार्यकर्ता साथियों से निवेदन है कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये समय है कि अपने अपने मनमुटाव को दूर करके हमें आने वाला लक्ष्य जो हमारा चुनाव है, अब ज्यादा दिन नहीं बचे। 17 नवंबर को आप सबके वोट कर लें और 17 नवंबर अपनी पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव की विधानसभा का भविष्य तय करेगा कि आने वाले समय क्या होना। निर्णय आपको लेना है कि एक तरफ वो उत्तर प्रदेश का नेता है जो 2 साल से है और आपके कितने काम हो रहे हैं आपको पता, और दूसरी तरफ आपके घर का अपना बेटा है जिसके दादा ने, जिसके पिता ने हमेशा आप सबकी सेवा की और पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। आज मौका आपको देना है कि उस परिवार का बेटा, आपके परिवार का बेटा आपके बीच में है। निर्णय आपको लेना है। अपने बेटे को अगर आप मौका दोगे तो ये बेटा आप सबसे बजरंगबली बप्पा के मंदिर में ये वादा करता है कि अपनी पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ एक ही लक्ष्य के लिए काम करेगा कि आपकी सेवा, हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों की सेवा और कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को आपके बीच में लाके आपकी सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए काम करना है। इसके लिए आपका बेटा कार्य करेगा, लेकिन ये संभव जभी है जब आप सब अपने बेटे को इस लायक बनाओगे। और इस लायक आप तब बना पाओगे तो आपके पास एक अधिकार, आपके पास एक अमूल्य अधिकार है, वो है आपका वोट। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आने वाले चुनाव में सारी चीजें भूल के अपने अमूल्य वोट का जो आपका अधिकार है उसका सही दिशा में आपको उपयोग करना है।
हाथ के पंजे को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, क्योंकि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो हमेशा हमारे गरीब के और मध्यम वर्गीय के हित में कार्य करती है। नितिन सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नितिन सिंह साथ ही साथ मेरा आप सबसे निवेदन है कि 17 नवंबर के पहले हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं उनके भी वोट करेंगे और घर घर जाकर उनके वोट डाले जाए। मेरा सभी से निवेदन है कि जितने हमारे पितातुल बुजुर्ग साथी हैं वो सब भी और उनके परिवार के सदस्य भी बहुत सोच समझकर अपना वोट डाले कि कोई अगर जोर जबरदस्ती करे तो आपको वोट हाथ के पंजे पे देना है, क्योंकि ये वोट आने वाले समय में हमारे वृद्ध लोग हैं, वृद्ध और दिव्यांग लोग। आपको ये भी याद रखना है कि किसने आपकी पेंशन बढ़ाने का काम किया था और कौन सी पार्टी आगे फिर आपकी पेंशन बढ़ाने का काम करेगी, ये सोच के आपको काम करना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये समय अपने बूथ को मजबूत करने का। नौजवान साथी, हमारी मीटिंग का दौर लगभग निरंतर कई महीनों से चल रहा था और अब समाप्ति की ओर है। अब समय है कि जितने भी लोग हैं अपने अपने बूथ की रक्षा करें और अपने बूथ पर मजबूती के साथ जितने लोगों को बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि हमारा बूथ अगर मजबूत होगा तो हमारे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और ये मान के चलिए कि लक्ष्य हमारा जीतना नहीं, लक्ष्य हमारा है कि 50,000 वोटों से अधिक से जीतना है, जिससे विधानसभा जितने अधिक पदों से जीत कर जाएगी उतनी ही मजबूती के साथ आपका ये बेटा आपकी बात को मध्य प्रदेश की विधानसभा में रख सकेगा। इसलिए उस दिशा में हमें काम करना है कि हमें अपने बूथ पे लगना है। साथियों, बातें बहुत सारी हैं लेकिन समय का भी अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए मैं आपके बीच में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ सभी वर्ग के और सभी उम्र के लोग उपस्थित हैं और सभी लोगों ने अगर यह तय कर लिया कि जिस तरह से अर्जुन का निशाना मछली की आंख पे था, हम सब ने यदि तय कर लिया कि हमारा निशाना हाथ के पंजे पर होगा तो हमें कोई रोक नहीं सकता, कोई ताकत रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि सभी चीज भुलाकर आप सब कल सुबह से एक ही संकल्प में लग जाइए कि जितने लोग अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने परिवार में, अपनी रिश्तेदारी में अगर आपको लगता है कि उनको कुछ भी गलतफहमियां है, कोई नाराजगी है, कोई भी बात, उनको समझाने का काम करिए, उनके बीच में जाने का काम करिए। साथ ही साथ कमलनाथ जी के जो 11 संदेश है वो सब उनके बीच में ले जाने का काम आपको करना है कि किस तरह से उनको आने वाले भविष्य में फायदा मिलेगा, उनको समझाने का काम करना है। इस दिशा में सारे कार्यकर्ताओं को अब लगना। मैं आपके बीच में 2 पंक्तियां रखना चाहता हूं। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थर के पुल बनवा देते हैं। तो याद रखना साथियों कि वानर सेना ने राम भगवान के साथ मिलकर समंदर पर भी पत्थर के पुल बनवाए थे, जिसके बाद उस रावण की लंका को ढाया था। इसलिए हमें याद रखना है ये सब बातें। और साथ ही साथ एक बात में, ऐसे कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पिछले 2 वर्षों में बहुत परेशान किया, और इस बात की पीड़ा मुझे, मेरे परिवार को है कि आपको जो परेशानी हुई, आपको जो कष्ट पहुंचाए गए, आपका जो व्यक्तिगत नुकसान हुआ, इन सब की पीड़ा हम सबको है। और हम सबको मालूम है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको कष्ट पहुंचाए। वो लोग इस बात को जरूर याद रखें कि ऊपर वाला भी देख रहा है। और नितिन सिंह राठौर संस्कारों से बना है, क्योंकि संस्कार आप सबने दिए हैं कि जिस भाषा में वो लोग जवाब देते हैं, जो भाषा का इस्तेमाल वो लोग करते हैं, नितिन सिंह राठौर ने, आप सब जानते हैं, उस भाषा का इस्तेमाल कभी नहीं किया। लेकिन जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को निराश किया है, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को तकलीफ दी है, उनको आने वाले 6 महीनों में जवाब जरूर दिया जाएगा। इस बात का विश्वास आप सब जरूर रखना। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं,
अब केवल हमारा आप सबसे निवेदन है कि आज चूंकि सभी हमारे गांव के साथियों ने ये मंदिर का प्रांगण है और सब लोगों ने आज भंडारे का प्रसाद भी आप सबको लेना है, इसलिए मैं ज्यादा बात न करते हुए और आपके बीच में ज्यादा विलंब न करते हुए केवल इतना ही कहूंगा कि स्वर्गीय पिताजी अपनी हर मीटिंग के अंत में एक बात कहते थे जिसको मुझे दोहराना है और जिसका जवाब आप सबके पास है। स्वर्गीय पिताजी हर मीटिंग में कहते थे कि बटन काय पे दबने, आप सबको जवाब मालूम, तो हम आपके बीच में बोले कि बटन काय पे दबने, एक भी और कस के बोले तो दो हाथ उड़ा के सब जन को बोल ले और हमारी बताई मैंने बैठी उन्हें भी बोलने अपनी भी। तो आने वाले चुनाव में बोलो बटन काय पे दबने। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। केवल एक मजबूत ढाल की तरह, एक मजबूत योद्धा की तरह अपने अपने बूथ पे डटे रहो। हमारा आप सबसे केवल इतना ही करे हैं कि ये चुनाव सामान्य चुनाव है, कोई उपचुनाव नहीं है, इसलिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आप सबके साथ उपस्थित रहेंगे। आप लोग कोई भी परेशानी होगी फोन करेंगे, 15 मिनट में आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने बूथ में मजबूती के साथ खड़े रहना है। ये सामान्य चुनाव है और मुझे विश्वास है कि सभी कांग्रेस के योद्धा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो आने वाले चुनाव में 50,000 से कांग्रेस पार्टी को जीतने से इस विधानसभा से कोई रोक नहीं सकता और साथ ही साथ 150 के ऊपर सीटें मध्य प्रदेश में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय बुंदेलखंड।